बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, आजकल बहुत सारे हज़रात रमज़ान मुबारक के रोज़े के मुतालिक सवालात करते हैं कि किस चीज़ से रोज़ा टूटता है, किस चीज़ से नहीं टूटता। मैं इजमाली तौर पर आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, और यानी इस तरह से कि भाई क्या आँख में दवाई डालने से रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, कान में दवाई डालने से रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, सुरमा लगाने से रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा। इस तरह से बहुत सारे सवालात हैं। तो मैं अर्ज़ कर दूँ, जिस चीज़ का ताल्लुक़ बराह रास्त पेट से है उसके इस्तेमाल से रोज़ा टूट जाएगा। जो मसलन इस किस्म की चीज़ें खाना पीना वगैरह वगैरह, ये जो चीज़ पेट में जाती है उससे रोज़ा टूटेगा। अब रही ये बात कि क्या कान में दवाई डालने से रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, तो अर्ज़ ये है कि एक वक्त था कि आम तौर पे हमें भी एक बहुत पुराने वक्त की बात है, हम नहरों में नहाया करते थे, रोज़ा रख कर जाते थे, तो हमें भी कहा जाता था कि देखिए अगर आपने नहर में डुबकी लगाई, कान में पानी चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। तो हम एहतियात करते थे कि भाई इस किस्म के हमसे फेल सरजद ना हो जिससे हमारा रोज़ा टूट जाए। ख़ासकर हम कानों को बचाते थे कि कान में पानी कहीं चला न जाए, रोज़ा टूट न जाए। याद रखिए, कान के अंदर पानी चला जाए या दर्द है, तकलीफ़ है, आपने कोई दवाई डाली है, तो इससे रोज़ा आपका नहीं टूटेगा, क्योंकि कान का ताल्लुक पेट से नहीं है। अगर आप कान में कोई चीज़ भी डालेंगे तो ये बराह रास्त इसका ताल्लुक पेट से नहीं है, वो हमारे पेट में नहीं जाएगी, बल्कि कान के आगे एक पर्दा होता है, वहाँ जाकर ये चीज़ें रुक जाती हैं। अब ये कि रही बात ये कि आँख में पानी चला जाता है, देखिए पानी जाने से जैसे हम वज़ू वगैरह बनाते हैं तो इसकी इजाज़त है, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, आँख में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाएगा। आमतौर पे आप मुशाहिदा करें कि अगर हम सुरमा लगाएं तो थोड़ी देर के बाद हमारे मुंह के ज़रिए से सुरमे के असरात नज़र आते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब जो चीज़ मुंह से निकल सकती है, बरामद हो सकती है, तो वो मुंह के ज़रिए से पेट में भी जा सकती है। तो इसी तरह दवाई डालने से, आँख के अंदर दवाई डालने से रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि उसका ताल्लुक बराह रास्त पेट से है, जिस तरह सुरमा हमारे मुंह से बरामद हो जाता है। अब ये रही बात कि सुरमे लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, दवाई डालने से, आँख में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाएगा। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पहली बात तो यह कि सुरमा आम तौर पे कोई खाने की अशिया नहीं है, और दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में सुरमा इस्तेमाल फरमाया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमसे, मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे ज़्यादा आलिम हूँ, जानने वाला हूँ कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटेगा, किन चीज़ों से नहीं टूटेगा। तो कल की अगर वीडियो आपने देखी होगी तो आपको इस चीज़ का इल्म होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुरमा मुबारक इस्तेमाल फरमाया है रोज़े की हालत में, तो मालूम हुआ सुरमा लगाना भी सुन्नत है, और रोज़े की हालत में अगर इसका इस्तेमाल करें तो रोज़ा भी नहीं टूटेगा। हाँ, अगर हमने आँख में कोई दवाई वगैरह डाली है और चूँकि इसका ताल्लुक पेट से है, तो लिहाजा ये मुफसिद लिस्सौम है, रोज़े के लिए ये तोड़ने वाली चीज़ है, तो एहतियात कीजिए। अब ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो फिलबदी बराह रास्त हमारे पेट में जाती हैं, मसलन गुबार है, उड़ रही होती है, हमारे मुंह में चली जाती है, धुआं उड़ रहा होता है, हमारे मुंह में चला जाता है। याद रखिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है खाने की चीज़ें नहीं हैं, तो लिहाजा इनसे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर किसी ने मोमबत्ती जलाई और उसकी खुशबू सूंघने के लिए उसने मोमबत्ती को नाक के साथ लगा दिया और उसका धुआं नाक के ज़रिए से अपने पेट में उतारा, सूंघा उसको, या इस तरीके से, अगर जाहिर सी बात है नाक में जो चीज़ जाएगी तो वो भी बराह रास्त उसका ताल्लुक भी पेट से है, तो लिहाजा ये धुआं अगर चला गया तो ये रोज़ा तोड़ देगा। हाँ, अगर ऐसे कमरे में कहीं अगरबत्ती जल रही है और उसका थोड़ा थोड़ा सा धुआं आपको महसूस हो रहा है, आप सूंघ रहे हैं,
तो इसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा, जबकि ये अमल खुद न करें बजाते खुद। तो इस तरह से अब रही बात ये कि इसी तरह इंजेक्शन लगवाने से क्या रोज़ा टूटेगा? जी हाँ, इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह किसी को खून देने से रोज़ा, खून निकलवाने से, यानी कि वो निकलवाने के लिए कोई भी है, खून टेस्ट के लिए भी बंदा निकलवाता है, किसी को देता भी है, तो इसकी वजह से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह आपने इंजेक्शन लगवाया है, रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, आपने दवाई इस्तेमाल की है, उससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह औरतों का मेकअप वगैरह करवाना ये भी जायज़ है, और इसी तरह मेकअप के साथ लिपस्टिक भी लगाते हैं। आमतौर पे ऐसा भी होता है लिपस्टिक का कलर थोड़ा कच्चा भी होता है, और साथ साथ ये है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ नरमी भी होती है, तरी होती है, जिसको हम तरी कह सकते हैं, मलायमियत होती है उसके अंदर, तो उसके ऊपर बार बार ज़ुबान भी लगती है। तो इस तरह अगर हमने ज़ुबान लगाई और उसके थोड़े असरात हमारी ज़ुबान के ज़रिए और फिर पेट के अंदर चले गए, तो याद रखिए रोज़ा टूट जाएगा। लिहाजा आपने एहतियात करनी है, इन चीज़ों से बचना है। जब तक ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी वजह ना हो, तो ये आम चीज़ों से भी आपने बचना है। मसलन पानी के अंदर डुबकी लगाने से भी बचना है। हो सकता है कान में पानी ना जाए, मुंह में चला जाए, आपका रोज़ा टूट जाए, तो एहतियात करनी है। इसी तरह ड्रिप वगैरह लगवाने से, क्योंकि इसके अंदर भी उलमाए किराम का इख्तलाफ है। बाज़ कहते हैं कि ड्रिप लगवाने से रोज़ा टूट जाएगा, बाज़ कहते हैं नहीं टूटेगा। तो जिस चीज़ के अंदर उलमा का इख्तलाफ हो, तो उससे बचना बेहतर है, वो अमल हमसे सरजद ना हो। इसी तरह लिपस्टिक का मसला है, तो इससे भी बचना ज़रूरी है। इसी तरह रोज़े की हालत में आप मिसवाक कर सकते हैं, कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन याद रखिए मिसवाक हो, अगर उसके असरात मुंह के ज़रिए पेट में दाखिल होते हैं तो उससे भी बचा जाए। हाँ, अगर कोई ऐसी मिसवाक है जो थोड़ा इस्तेमाल वाली है, जाहिर सी बात है उसके अंदर और इस किस्म का जायका नहीं होगा, आप उसको इस्तेमाल करें। और इसी तरह अगर आपने टूथपेस्ट इस्तेमाल किया, मुंह के अंदर नहीं किया, तो आपका इस्तेमाल करना जायज़ है। और अगर ये मुंह के अंदर थोड़ा सा इसका जायका चला गया, तो याद रखिए जाहिर सी बात है वो फिर रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ है, रोज़ा टूट जाएगा। लिहाजा टूथपेस्ट के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों को याद रखने की तौफीक अता फरमाए और अपने रोज़ों की हिफाजत की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन।